खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप लोगों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदा रखा और मैं आज रहूँ कि आप लोगों के सामने हूँ। तो मैं अपने खुदावंद की शुक्र करती हूँ कि उन्होंने पूरे दिन की हिफाजत में मुझे अपना गाहों में रखा। तो एक बार फिर से मैं खुदावंद की खात्मा आप तक अपना ज़िंदा कलाम पहुँचाएँगी। तो आप जैसे कि मैं आपको हर रोज़ बोलती हूँ क्या कमेंट्स में आप मेरा ज़रूर दिया करें। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखा करें और लाइक किया करें ताकि हम हर रोज़ खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आइए हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं खुदावंद की खात्मा से। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और मैं खुदा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज फिर से खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के पाक कलाम को आप लोगों के साथ बांट सकूँ। तो आइए हम खुदावंद का शुक्र उसकी तारीफ़ करें और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए इस दसना की किताब उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत से हम देखेंगे। तब उसने कहा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे आगे तू और मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों बार जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र उसकी तारीफ करते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, वो गयूर खुदा है। बेशक वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद है, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने जो आज पैसेज पढ़ा है वो ये कि जब खुदावंद मुल्क मिस्र से अपने जोर बाजू से अपने लोगों को यानी इसराइल की पूरी जमात को वहाँ से आज़ाद करा के लेके आया, तो सबसे पहले उन्होंने हुरब एक पहाड़ था जहाँ पे उन्होंने खुदावंद की इबादत की और वहीं पर खुदा ने अपने 10 हुक्म भी उनको दिए थे। और उनमें से सबसे जो पहला हुक्म था वो यही था, मेरे आगे तू मबूदों को ना मानना और तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। सो ये सबसे पहला हुक्म इसराइल को सुनाया गया, क्योंकि खुदा के सिवा और कोई मबूद ऐसा नहीं है जो जिंदा हो, जो देख सकता हो, जो बोल सकता हो, जो छू सकता हो या चल सकता हो या हमारी दुआ का जवाब दे सकता हो। कोई भी नहीं है, क्योंकि खुदावंद हमारा एक ही खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है और उसने हम सबको यानी इंसानों को अपनी शबीह पे पैदा किया है। इसलिए ज़रूरी बात है कि हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें, उसको सजदा करें, उसी को सजदा ज़ेब देता है और वही हमारा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, हमारी मुश्किलों को, हमारी तमाम तरख्वाशात को, हमारी ज़रूरियात को वो जानता है। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद का ये हुक्म है, ये अर्ज़ नहीं है ना ही कोई दरख्वास्त है, बल्कि ये हुक्म है मेरे खुदावंद का मेरे लिए और हम सब के लिए कि तू ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे या ज़मीन के नीचे जो पानियों में है किसी की सूरत ना बनाना और ना ही किसी के आगे तू सजदा करना। आगे लिखे, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदावंद हूँ। खुदावंद हमारा खुदावंद गैरत रखता है और वो प्यार करता है, तो वो गैरत भी रखता है, वो सजा भी देता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि जो मुझसे दावत रखते हैं मैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। ये है गैरत। जब गुनाह इंसान करता है, हर तरह की बदी करता है, अपने जिंदा खुदा को छोड़कर मूर्तों के आगे झुकता है, मुख्तलिफ चीज़ों की शबीह बनाता है, उसके आगे सजदा करता है, तो फिर खुदावंद जो है वो भी गज़बनाक होता है, वो गैरत में आता है और वो गुनाह की और बदी बदकारी की सजा जरूर देता है। यहाँ पे लिखा है कि तीसरी और चौथी पुश्त तक उनके बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। सो हमें डरने की जरूरत है खुदावंद से, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा अज़ीज़ों और वो गयूर खुदावंद है और वो जो कह देता है वो हो जाता है,
क्योंकि खुदावन ला तब्दील है और उसका कलाम जो है वो भी ला तब्दील है। जो कुछ खुदावन कह देता है इसका मतलब है कि ये अटल है, खुदावन बदलता नहीं है और ना ही उसका कलाम बदलता है। यहाँ पे लिखा है, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता। सो ये कितनी खूबसूरत बात है। हजारों लाखों पर खुदावंद मेहरबान है, लेकिन शर्त यह है कि वो गुनाह अगर हम करेंगे तो फिर सजा तो जरूर पाएंगे। अगर हम देखें अपने माँ बाप को, अगर माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो हमारे माँ बाप भी हमें मारते हैं, डांटते हैं, सख्ती से डांटते हैं कि ताकि हम बुरी बातों से बाज आए और किसी किस्म के गुनाह या बुरे काम में हम ना पड़े। सो हमें हमेशा अपने खुदा के हुक्मों को मानने की जरूरत है। एक और वाला हम देखेंगे, इस सनद किताब उसके 27 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, ये बहुत सख्त लफ्ज है लेकिन ये मेरी अपनी तरफ से नहीं, ये खुदा के कलाम में लिखा है। लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या डाली हुई मूरत बनाकर खुदावंद के नजदीक मुकरूह है, उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। ये कितनी सख्त बात है। अगर हम अपने ऊपर बरकत को नहीं लाते तो फिर समझ लीजिए कि बरकत नहीं है, तो फिर उसकी जगह लानत है। इसलिए हम कोशिश करें कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो खुदा ने हमें मना किए हैं, जो कलाम के खिलाफ है, जो उसकी इज्जत के और गैरत के खिलाफ है या उसके कलाम के खिलाफ है, जो कुछ उसके हुक्मों के खिलाफ है अगर हम करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें हम पर आती हैं। यहाँ पे लिखा है कि सन्नत की तरह, यानी जो कारीगरी की सन्नत की तरह। कारीगरी का मतलब होता है कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें। अगर हाथ से बनाई हुई चीज़ें, पत्थर है, लकड़ी, सोना, चांदी, कुछ भी है, तो अगर हम वो बना के उसकी इबादत करते हैं तो फिर वो खुदावंद का कलाम कहता है कि उस शख्स पर बरकत नहीं है बल्कि लानत है। लेकिन खोदी हुई डाली हुई मूर्त बनाकर खुदावंद के नज़दीक जो मकरूह है, सो सबसे जो मकरूह चीज़ है खुदावंद के नज़दीक मेरे अजीजों, वो बुत परस्ती है। क्योंकि बुत परस्ती ऐसी ही है जैसे ज़िनाकारी। जैसे एक औरत जो है वो अपने मर्द को छोड़कर दूसरे मर्द की तरफ जाती है जिसको ज़िनाकारी कहते हैं, इसी तरीके से अगर अब हम जिंदा खुदावंद को छोड़कर, अपने खालिक मालिक को छोड़कर, जो कि सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जिसके हाथ में हमारे जिंदगी का दम है, हमारी सांस है, क्योंकि खुदावंद हमारे सांसों का मंबा है, उस खुदा को हम छोड़कर किसी मूर्त के आगे झुकते हैं जो कि इंसान ने खुद बनाई है, लकड़ी से बनाई है या सोने, चांदी, पीतल, लोहे से बनाई है, उसके आगे हम गड़गड़ा कर गिरते हैं, तो फिर क्या है, ये मकरूह है, ये सख्त नफरत अंगेज ये लफ्ज है। और फिर उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करें और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। सो मेरे अजीजों, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। कई ऐसे चर्चेस देखे गए हैं कि जहाँ पे बुत परस्ती होती है, कई ऐसी कलीसियाँ हैं जो अभी तक भी बुत परस्ती करते हैं। सो ये सारी बातें जो हैं खुदा पसंद नहीं करता, ये इब्लीस को ये चीज़ें पसंद हैं, ताकि हम ऐसे काम करें और अपने खुदावन से दूर होते चले जाएं। आखिरी बात करूंगी, 115 ज़बूर में लिखा है, हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे। सो मेरे अजीजों, ये खुदावंद का कलाम है जो कि मौत पर कलाम है। एक एक लफ्ज, एक एक शोशा जो है वो पूरा होकर रहेगा। यहाँ पर हमने देखा है कि जो लोग इनकी पूजा करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, वो उन्हीं की मानद हो जाएंगे, उन्हीं की मानद। जैसे बुत है तो बुत की आंखें हैं पर वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान ने वो बुत बनाया है। उनके हाथ है वो छू नहीं सकते, पाँव है वो चल नहीं सकते और उसका नाक है पर वो सूंघ नहीं सकते। सो उसके बनाने वाले उसकी तरह, यानी कि बुत की मानद हो जाएंगे। बुत से मुराद है कि जिसको अकल ही नहीं है, दनाई नहीं है, उसमें जिंदगी नहीं है, वो मुर्दा है। तो ऐसे ही वो लोग भी मुर्दा हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल जो उनकी अक्ल जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनके जहन, उनके दिमाग बंद हो जाते हैं। सो ये खुदा उनको पसंद नहीं है। खुदा ऐसे लोगों को कहता है कि वो लोग लानती हैं।
सो हमें इन सारी चीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम बरकत रहें, हम बरकत पाएं और दूसरों के लिए बाबरकत बने, तो मेरे आइयो मेरे अजीज़ों, हम खुदा के पाक कलाम की स्टडी हमेशा दिल से करें, ईमान से करें और इस पर अमल करें, ताकि हम बाबरकत ठहरें और दूसरे लोगों के लिए भी हम बरकत का बायस बने। सो आज के कलाम से खुदा हम सबको कसरत की बरकत